दुनिया, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब हमारी कुछ ना कुछ आलोचना या क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। कभी कहते हैं तुमने ये नहीं किया, या ये ढंग से नहीं किया, या ये कर लेते तो ये हो जाता। इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं। नमस्कार, मैं कमल भाटिया, और चलिए आज क्रिटिसिज्म या आलोचना से कैसे डील किया जाए और कैसे निपटे, आज इस खोज में निकलते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो ना, उसे अपने जीवन में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अगर आप फेलियर हैं फिर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हैं फिर तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आप मुझे एक भी सक्सेसफुल आदमी बता दीजिए जो डेली बेसिस पे क्रिटिसिज्म का सामना ना करता हो। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप फेमस हैं, आप सबकी नजरों में हैं, तो आपका हर एक जो मूव है उसे देखा परखा समझा जाता है। मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर जब खेलते होते थे, हमारे आइडल तो वही हैं, क्योंकि हमने बचपन से उन्हीं को खेलते हुए देखा। तो जब वो 2010 के आसपास कहीं इस तरह की साल में जब उनकी अटकलें लगाने लगे कि यार अब इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, अब इनको ऐसा करना चाहिए, अब इनको ये कर देना चाहिए, डेली बेसिस पे उनके कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता रहता था कि अब इनसे सेंचुरीज नहीं बनती। तो किसी ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि आपको क्या लगता है, तो वो कहने लगे कि देखिए, आलोचना करने वालों का अपना काम है, उन्हें करने दीजिए, मेरा काम खेलना है, मुझे खेलने दीजिए। और आप, मैं, हम सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कितने महान बल्लेबाज हैं। तो ये जो क्रिटिसिज्म से जब हम कहते हैं ना कि डील करना है, तो हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि आलोचना सहन करने की ना एक नस होती है यहां हमारे दिमाग में। मतलब एनाटॉमिकली कोई नस नहीं होती वैसे कोई नस नहीं होती है, लेकिन वो नस डेवलप होती है, करनी पड़ती है हमें, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो। क्योंकि आपकी लोग जो है ना, वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आलोचनाएं आपको मिलती रहेंगी, भला बुरा कोई ना कोई कहता रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप ना खुद को पेशेंस रखें और सहें उस चीज को। जितना आप सहोगे ना, वो आपकी जो क्रिटिसिज्म वाली नर्व है ना, वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी। फिर आपको छोटे मोटे ऐसा कोई कुछ कह देना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो अपनी कैपेसिटी है ना क्रिटिसिज्म को झेलने की, वो बढ़ानी है हमने। तो उसमें ना आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो उस क्रिटिसिज्म को झेलने में आपकी मदद करेगा। अब जो सबसे पहली बात है ना, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है क्रिटिसिज्म से डील करते वक्त, वो ये है कि लिसन केयरफुली। देखिए, अगर कोई आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो ना आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो आपको ना आराम से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहीं बंदा ये ठीक ही तो नहीं बोल रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो आप ना इंट्रोस्पेक्ट जरूर कीजिए सबसे पहले तो। मतलब यूं ही मत हर एक चीज को ऐसा ही मत समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है ना, जब हम अपने लोएस्ट फेज में होते हैं या हम बहुत हाई भी जा रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो हम अहंकार से भरे होते हैं या हम डिप्रेस्ड होते हैं। तो कोई अगर हमें कोई सुझाव भी दे रहा है ना, तो हम उसे क्रिटिसिज्म मान लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो उसको देखिए कि ये क्रिटिसिज्म कर रहा है, ये सही है या गलत है, इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए। अगर वो क्रिटिसिज्म गलत है तो आप जो है उस चीज को भूल जाइए, आगे बढ़िए, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज का आपने ध्यान रखना है ना क्रिटिसिज्म से डील करते वक्त, वो करना है कि डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। कि कभी भी ना आप क्रिटिसिज्म को पर्सनली मत लीजिए, व्यक्तिगत तौर पे मत लीजिए। किसी ने आपका कुछ क्रिटिसिज्म कर दिया कि तुम ऐसे हो, या तुम्हें ये काम करना नहीं आता, यार ये काम ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, तो उसको ये मत सोच के बैठ जाइए, अपने मन को मत बात लगा लीजिए कि यार इसने ऐसा क्यों कह दिया मुझे। भाई उसने कह दिया। अगर उसने कहा है तो वो आपके काम के बारे में कहा है, आपके बारे में नहीं कहा, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति का कुछ आपको कोई इनपुट देना, आपको कुछ कह दिया किसी ने, वो आपका सेल्फ वर्थ नहीं डिसाइड कर देगा कि आप किस काबिल हो। वो आपका सेल्फ वर्थ नहीं बता रहा है, वो आपका काम बता रहा है, और अपने काम को इंप्रूव कभी भी किया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है ना जिसका आपको ध्यान रखना है क्रिटिसिज्म से डील करते हुए, वो आपने देखना है कि वॉच फॉर इंटेंशंस। ये बहुत जरूरी चीज है। इसका मतलब यह है कि जो भी बंदा आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है,
आप ये देखिए कि इसका जो इंटेंशन है ना, इसकी नीयत क्या है ऐसा करने के लिए। आप बड़े आराम से किसी दूसरे की नीयत को ना पढ़ सकते हो। आप सिर्फ अपने दिमाग में उलझे रहते हो, इसलिए आप दूसरे की इंटेंशंस को भांप नहीं पाते हो, क्योंकि आप अपने ही किसी उधेड़बुन में फंसे हुए हो। आराम से बैठो और उसकी इंटेंशंस देखो। अगर वो ये कह रहा है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि क्या तुम्हारे यार 70% नंबर आए, बस ऐसा क्यों? तो आप देखिए कि इसको ऐसा क्यों लग रहा है, इसने मुझे ये क्रिटिसिज्म क्यों किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बच्चों के 70 भी नहीं आए होंगे इसलिए कर रहा है, या हो सकता है 80 आ गए होंगे। तो आप खुद से पूछिए कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है। इसकी इंटेंशंस हैं ये, ठीक है। गलत इंटेंशन से कोई बंदा आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसका कोई ज्यादा परेशान या होने की जरूरत नहीं है, खुद पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ जाइए और अपना काम करते रहिए। अब इसके बाद जो आखिरी चीज है ना, जो आपको क्रिटिसिज्म से डील करते वक्त अपने जहन में रखनी है, वो ये रखनी है कि कीप क्वाइट एंड डिलीवर विद एक्शंस। रिजल्ट देने हैं, ठीक है। कैसे? अब कोई ना कोई बंदा तो आपको यार अच्छा बुरा भला बुरा कहता रहेगा। तो अगर आप हर एक आदमी को जवाब देने लग जाओ पलट के, तो सोचिए आप इसी उधेड़बुन में फंसे रहेंगे पूरी जिंदगी, इसी उलझन में फंसे रहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा अपने घर परिवारों में भी कि नहीं उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब मैं उसको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं, अब मैं उसको बता के रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उलझन में फंसे रहते हो, बहसबाजी करते हो आप दूसरों से। इस सारे चक्कर में ना आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है और आप कुछ भी कंस्ट्रक्टिव अपनी लाइफ में करने के लिए ना आपके पास एनर्जी बचती नहीं है। जब कोई बंदा आपका क्रिटिसिज्म करे ना, आलोचना करे, और आप चुप रहो, सह लो उस चीज को। जैसे पहले कहा कि वो नर्व डेवलप करनी पड़ती है चुप रहने के लिए, यहां उसका कनेक्शन है, चुप रहो। तो आपकी ना बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट होने से बच जाती है, कंजर्व होती है आपकी एनर्जी। और जब एनर्जी कंजर्व होती है ना, तो उस एनर्जी से क्या करोगे? अरे भाई, जो भी आपने एक्शन लेना है, जो आपने कुछ करके दिखाना है, उसमें यूज करो ना उस एनर्जी को। उसको यूं ही क्यों बर्बाद कर रहे हो किसी से बहस करने में? तो आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे बचा के रखिए और फिर करके दिखा दीजिए। जैसे सचिन तेंदुलकर करते थे, लोग उनका क्रिटिसिज्म करते थे और फिर वो अगले मैच में हाफ सेंचुरी ठोक के आते थे, करके बता देते थे। एनर्जी सेव करते थे वो अपनी, बेकार फालतू बातों में अपनी एनर्जी नहीं लगाते थे। तो ये वो 3-4 चीजें हैं जिन्हें अगर आप अपने जहन में रखिए तो आप हमेशा क्रिटिसिज्म को बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उसमें कितना दम है, वो कहीं सही तो नहीं है। तो अगर सही है तो इंप्रूव कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं सही है तो भी छोड़ दीजिए उस बात को, आगे बढ़िए। इसके बाद दूसरी बात है कि जो क्रिटिसिज्म है उसको पर्सनली नहीं लेना है। वो आपके किसी काम के बारे में किया जाएगा, उस काम पे ध्यान दीजिए, उसको सुधारिए, आगे बढ़िए। आपका सेल्फ वर्थ नहीं किसी ने जो है वो तोल दिया कि हाँ आप ये काम नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी काबिल नहीं हो, ठीक है। तीसरी बात है कि इंटेंशंस ध्यान में रखिए कि कोई आदमी अगर आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसकी इंटेंशंस क्या है, सही इंटेंशन है या गलत इंटेंशन है, उसका ध्यान जरूर रखिए। चौथी बात है कि हमेशा कीप क्वाइट, आराम से चुपचाप रहिए और कुछ करके दिखा दीजिए। और सक्सेसफुल लोग जो हैं वो यही करते हैं, वो हमेशा छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, अपना काम करते चले जाते हैं। हर किसी को जवाब देने के समय नहीं होता उनके पास, आप भी ऐसे कीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी, और फिर कभी किसी दूसरी खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।